12 बज रहा है। हाँ, इनकी टाइमिंग क्या है? वो जेई की गलती थी, वो दूसरे पावर पे लाके काम करा रहे थे। इनके द्वारा गलत शटडाउन दिया गया और इसके चलते इनकी मृत्यु हुई है। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर मजदूर भाई 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 भाई, लेके रहेंगे पाई पाई। भाई 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 भाई। एक गरीब लोग यहाँ पे नहीं तो हम लोग जमीन पे बैठ जाए। साथीगण पदाधिकारीगण एक्सएम महोदय के विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन दोनों के द्वारा आज का ये विद्युत वितरण खंड द्वितीय बरईपुर ऑफिस में कार्यक्रम बहुत ही आनंद में और तत्काल रखा गया है। इसके पीछे मजदूरों के अंदर एक बहुत ही जोश, एक बहुत ही रोष और गुस्सा व्यक्त है। आज 16 जुलाई 2022 को सुरेंद्र पटेल, दिवंगत सुरेंद्र पटेल जी यहाँ पे लाइनमैन पद पे संविदा पे कार्यरत थे। वो दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई विद्युत दुर्घटना में। और यहाँ पे दोषी जेईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अधिशासी अभियंता उनको बचाते रहे, घुमाते रहे पूर्व के अधिशासी अभियंता। इसके बाद जब हमने मांग किया इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हमारे जो दिवंगत लाइनमैन है उनको वेतन का भुगतान किया जाए, ना तो उनके किसी प्रकार के देहों का भुगतान किया गया। 5 लाख का तत्काल भुगतान का आदेश आदरणीय परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है कि 5 लाख का तत्काल भुगतान किया जाना है। इसमें कहीं कोई हिलावारी नहीं की जानी है। लेकिन ये अधिकारी भ्रष्टाचार के आकंठ में इतने डूबे हुए हैं कि इनको किसी चीज की परवाह नहीं है। इनको मजदूरों के किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इनकी सिर्फ अपनी जेब भरनी चाहिए, अपनी तानाशाही चलनी चाहिए। दूसरा, न तो इन्होंने जेई के खिलाफ कार्रवाई किया। इसके बाद उनके परिवार के लोगों को जब हमने दबाव दिया तो यहाँ पे इकट्ठा करके पैसा कुछ इकट्ठा करके उनको 1,50,000 1,60,000 के आसपास भुगतान करवाया गया। इसके बाद फिर जब हमने इन पे दबाव बनाया कि आप जो है कि वहां पे, तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे पावर हाउस के जो संविदा कर्मी हैं उसके ऊपर दोष मढ़ करके उनको हटा दिया इन्होंने। तब हमने जब विरोध किया तो 5 लोगों में से 4 लोग को रख दिया था। एक आदमी आज भी संजय यादव नाम है उनका, है यहाँ के नहीं संजय यादव? हाँ, आप इधर ये है। आज 4 महीने से बिना वेतन के भटक रहे हैं। इनको वापस नौकरी पे नहीं रखा जा रहा है। झूठ पे झूठ आश्वासन देते रहे, ये संविदा झूठा बोलते रहे बार-बार। ये संविदा आज रखेंगे, कल रख देंगे। आप लोग विरोध मत कीजिए, आप लोग कोई प्रदर्शन मत कीजिए, आप लोग कोई बात मत करिए, हम रखवा देंगे। झूठा और कोरा केवल आश्वासन, मक्कारी का ये सबसे बड़ा चरित्र है इनका कि झूठा और कोरा आश्वासन देते रहे। इन्होंने किसी को वहां पे वापस इनको नहीं रखा। 5 लोग को में से 4 लोग को रखवा दिया था। वो भी संगठन की जोर जबरदस्ती। अगर हम जिद नहीं करते, हम जी किसने आश्वासन दिया था? अधिशासी अभियंता, यहाँ के पूर्व के अधिशासी अभियंता वीके गुप्ता जी थे। क्या नाम था उनका? विनोद कुमार गुप्ता जी। उन्होंने कहा था कि रखवा देंगे, आप लोग हल्ला मत मचाइए, इनको रखवा दिया जाएगा। और तो और आप लोग कृपया करके, जब पेपर में मीडिया के हमारे साथियों ने, सभी हमारे मीडिया के साथियों ने जब सहयोग करना शुरू किया और ये जब पेपर में न्यूज जाने लगी जेई के खिलाफ, एसडीओ के खिलाफ और एक्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने मांग करने लगे, तो इनकी कुर्सी हिलने लगी। और ये डर के मारे इन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा कीजिए कि पेपर में मत भिजवाइए, कृपया करके हम आपकी मांगों को मान लेंगे और उनको लाइनमैन को हम भुगतान करवा देंगे। परसों लड़के का फोन आता है, उस लड़के के जो सुरेंद्र लाइनमैन एक्सपायर किए थे, वो लड़का फूट फूट करके रोते हुए मुझे बताता है कि हमारा कोई भी आज तक भुगतान नहीं किया गया है। आज 16 जुलाई 2022 से आज आपकी 18 जनवरी 2023 चल रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये क्या मनमानी चल रही है इन लोगों की? कोई आदमी मर जाता है, उसके परिवार की विधवा को कोई पैसा नहीं दिया गया। ईपीएफ के द्वारा उनकी पेंशन चालू की जानी थी। ये सरकार की तरफ से नियम है।
ये ईपीएफ की तरफ से नियम है कि जो भी संविदा पे काम कर रहा है 8,000 12,000 पाने वाला आदमी संविदा कर्मचारी वो केवल हर जगह क्यों दोषी साबित होता है? क्यों ये यहाँ बैठे हुए जेई बच जाएंगे? क्यों नहीं जेई के विरुद्ध कार्रवाई किया? क्यों नहीं एसडीओ के विरुद्ध कार्रवाई किया? अच्छा। ये क्या बैठ के कुर्सी तोड़ने के लिए है? केवल ये कुर्सी तोड़ेंगे? ये यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही इन्हीं अधिशासी अभियंता महोदय से हम लोगों ने आकर के बात किया था रोहनिया पावर हाउस में, यहाँ पे जहाँ पे ये डिवीजन शिफ्ट होना है। उस डिवीजन पे कुछ कर्मचारी रह रहे थे, अपने साथी हैं, अपने भाई हैं बीच के। यहाँ पे वो कर्मचारी रह रहे हैं, उनको इन्होंने निकालने के लिए आदेश कर दिया और तो और इन्होंने कहा कि एफआईआर करा दो उनके विरुद्ध। वही आकर के हमने पूछा था कि एक बात बताइए सर, जिनको एफआईआर कराने की बात कर रहे हैं क्या वो रोहिंग्या मुसलमान है? क्या वो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं? क्या आप उनके खिलाफ एफआईआर करा देंगे? और एफआईआर करा देंगे, चलिए एफआईआर कराइए, मैं बैठाऊं। सबसे पहले मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए, मुझे जेल भेजिए आप। भी जर्जर घोषित हो गया है। वो बिल्डिंग खुद जर्जर घोषित हो गई है आपके द्वारा। आप जैसे निकम्मे अधिकारियों के कारण आज के डेट में वो रोहनिया की बिल्डिंग जर्जर है, उसको नहीं बनवाया गया। क्यों नहीं इनके द्वारा सिविल? तो इन्होंने कहा कि सिविल का काम है वो करे, तो हम क्या आप ही जैसे अधिकारी बैठे हैं वहाँ पे? अच्छा, आपके अभी अधिकारी बैठे हैं क्या? नहीं, अभी शायद ऐसा है, ये भी बता दें आपको। इनके 12 बज रहा है। हाँ, इनकी टाइमिंग क्या है? 10 बजे की टाइमिंग है। अच्छा, मतलब ये अभी एब्सेंट है? अभी एब्सेंट है, इसमें देख लीजिए आप, ये एब्सेंट है। अपसेट नहीं है, वो अभी आए हैं, फील्ड में गए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो जब उनकी बात हुई है, उनको पता चला है, तो वो कुर्सी छोड़ करके निराल कर संगठन आ रहा है, हम क्या जवाब देंगे? कोई जवाब हमारे पास है नहीं, तो ये कुर्सी छोड़ करके निराल है। हमने ये उच्च अधिकारियों से अवगत करा दिया है कि सर, अधिशासी अभियंता महोदय बहुत ही अनर्गल और मनमानी करना है। अब कर्मचारियों की समस्या का अगर समाधान नहीं होगा तो संगठन बाध्य होकर के यहाँ पे बैठेगा। अब हमारे आदमी संजय, उसमें भी दोहरी राजनीति ये हुई है कि एक आदमी, ये संजय यादव, जिनको निकाला नहीं गया, ठीक है, निकालने के कई आदेश नहीं हुए। यहाँ पे गुप्ता, अब मैं सीना चीर के हनुमान जी की तरफ दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन अधिशासी अभियंता महोदय गुप्ता जी कहेंगे, मेरी फोन पे भी बात हुई थी, सामने बात हुई थी, सब लोग थे वहाँ पे, कि इनको रख लिया जाएगा, आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। नहीं, हमें ये बताइए, जैसे अभी करंट में अभी जो आपके अधिकारी हैं, तो उनसे आपने कितनी बार बात की है, इस पे चर्चा की है? हाँ, चर्चा हमको पता है, उनको पता है सारी चीज, सारे मामलों की संज्ञान है? हमारा मामला पूरा संज्ञान में है, मामला पूरा संज्ञान में है। तो इन्होंने क्या किया कि बर्की पावर हाउस में इनको रखने के लिए फर्म को हम लोगों ने कह दिया, फर्म लेकर के गए अपना इनको रखने के लिए, तो वहाँ पे जेई ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा। तो हुआ कि ये आदमी ट्रांसफर होके आ रहे हैं, लेकिन जेई महोदय वहाँ पे अपने आदमी, अपने किसी पारिवारिक को स्वार्थवश कुछ अपना लेन देन करके अपने आदमी को वहाँ पे वो रखना चाह रहे हैं, जो कि मीटर का काम करता है। अच्छा। उसको वहाँ पे रखना चाह रहे हैं। तो नए आदमी को रखने का प्रबंध निदेशक के अलावा किसी के पास आदेश नहीं है। बिना प्रबंध निदेशक के आदेश के कोई आदमी नहीं रखा जाएगा। वो अपनी मनमानी करके, और उन्होंने क्या किया, अधिशासी अभियंता से कागजात कर दिया, बात किया। अब अधिशासी अभियंता महोदय फर्म के लोगों को कह करके कह रहे हैं कि आप किसी को नहीं रखेंगे। फर्म के लोगों को कह रहे हैं कि आप उनके आदमियों को नहीं रखेंगे। सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई आप उनके जो आदमी हैं उनको नहीं रखना, मैं जो बता रहा हूँ मेरे आदमी को रखिए। तो एक बात बताइए, नए आदमी यहाँ बिना परमिशन के उच्चाधिकारी के कैसे रख सकते हैं? आप नहीं रख सकते। और इनको हटाया नहीं गया संजय यादव जी को, इनको दीनदासपुर पावर हाउस पे थे, सिर्फ इनको स्थानांतरण करके वहां दिया जा रहा है। कोई पेपर दिया गया हटाने या उससे संबंधित? कोई संबंधित नहीं है, कोई पेपर नहीं है हटाने का। अधिशासी अभियंता महोदय ने ये बोला था कि हमने इसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं किया। ये कार्रवाई पर सहमति तभी बनी थी, हमने ये मांग रखा था कि उन्होंने पेपरबाजी जब किया, हमने ये मांग रखा था कि अगर हमारे संविदा कर्मचारी पे कार्रवाई होगी तो आपके जेई पे भी कार्रवाई होगी। अगर वो निकाले जाएंगे तो आपके जेई भी सस्पेंड होंगे। एसडीओ के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए, हमारी मांग तभी जाके समाप्त होगी। तो ये आपसी सहमति बनी थी कि ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम इनको वापस रख लेंगे। हमें भी तकलीफ है, क्योंकि हमको भी ये तकलीफ है कि हमारा आदमी जो पोल पे काम करते हुए मर गया और वो दूसरे पावर हाउस पे था। वो जेई की गलती थी, वो दूसरे पावर हाउस पे लाके काम करा रहे थे। अच्छा, दूसरे पावर हाउस पे लाके काम करा रहे थे उस आदमी को, ये बात उस समय पता थी। इसीलिए बैकफुट में भी हो गए थे, इसीलिए अधिशासी अभियंता महोदय बैकफुट में हो गए थे कि अरे भाई ये मामला फंस जाएगा आगे जाकर के, हम तो निरंतर हो जाएंगे। दूसरे पावर हाउस के आदमी को आप दूसरे पे नहीं कर सकते। ये इन्होंने कराया था गलत। तो उस समय तो मामला बन गया था, ठीक है भाई, हम भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन आज जब 6 महीने बीत गए, न तो परिवार को कोई क्लेम मिला, न तो इनको वापस रखा गया, तो इस बात से लेकर के संगठन में
पूरी तरीके से आक्रोश है। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे आनंद पान, क्योंकि अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो जेई के साथ वो मिल करके, जो तथाकथित जेई है उनके साथ मिलके बर्की पावर हाउस पे अपने चहेतों को ये रखना चाह रहे हैं। उसके लिए मनमानी के उच्च अधिकारी अधीक्षण अभियंता यहाँ के हैं, उनको विजय राशि को उनको अवगत करा दिया गया कि ये इस तरीके की बात है, यहाँ पे इस तरीके का अधिशासी अभियंता। ठीक है सर, ठीक है। नहीं होता है तो हम चीफ से MD से भी जाके इस बात को कहेंगे। जिंदाबाद 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 संघर्ष आज ये आनंद फानन में अधिशासी अभियंता के मनमानीपूर्ण कार्रवाई किए जाने के विरोध में संगठन यहाँ पर आया हुआ है। लगभग 6 महीने से हमारे एक संविदा कर्मचारी होने के उपरांत उनके जो परिवार के सदस्य उनको नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। साथ में जो उनके परिवार की पत्नी को जो उनके 5 लाख का जो मुआवजा है, सब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं मुआवजा देने का, जो 24 घंटे के अंदर देने के लिए स्पष्ट आदेश है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है, मनमानीपूर्ण कार्रवाई किया जा रहा है। जिस पे अधिशासी अभियंता का हमारा संगठन विद्युत मजदूर संगठन, विद्युत संविदा मजदूर संगठन उनका घेराव करके अपनी बात को उनके सामने रखने के लिए और न्याय संगत कार्रवाई करने हेतु यहाँ पे एकत्रित हुआ है। अगर उनका यही रवैया रहा तो ये आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है। अभी जैसा कि उनसे बात हुई है, वो कहें कि नहीं मैं आ रहा हूँ, तत्काल इसमें एक्शन लेकर के जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी उस पर मैं करूँगा। और भी तमाम कर्मचारियों के मुद्दे हैं जिस पर उनके द्वारा मनमानीपूर्ण तरीके से अधिशासी अभियंता द्वारा अवर अभियंता और अन्य अधिकारियों से मिलकर के कार्रवाई की जा रही है, जिस पर संगठन उनसे बात करेगा। जल्दी अधिशासी अभियंता आते हैं तो फिर आगे की कार्यरणनीति हमारी तय होगी। मेरा नाम वेद प्रकाश राय है, मैं पूर्वांचल महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन। जी आज किस तरह का धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं? आज यहाँ पे कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के संदर्भ में विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के संयुक्त तत्वाधान में बहुत ही आनंद में जो उच्चाधिकारियों द्वारा ये बातों का आदेशों की अवहेलना की जा रही है, यहाँ के जो अधिकारी हैं अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा, उसके विरोध में और इनके द्वारा की जा रही तानाशाही मनमानीपूर्ण कार्यशैली के विरोध में यहाँ संगठन द्वारा ये आज घेराव और प्रदर्शन किया जा रहा है। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे हमारी हैं कि दिवंगत लाइनमैन सुरेंद्र पटेल जी जो 16 जुलाई 2022 को विद्युत स्पर्शघात में दुर्घटना में मृत्यु को दिवंगत हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनको आज तक किसी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं किया गया। सरकार का ये और आदरणीय हमारे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्रबंधन का सरकार का आदेश है कि 5 लाख का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी चीज, उनकी पत्नी जो दिवंगत हुए हैं उनकी पत्नी को EPF के माध्यम से पेंशन दी जानी चाहिए। तीसरा, उनके आश्रित को नौकरी दिया जाना चाहिए। नौकरी उनके आश्रित को दे दी गई थी जब हम लोगों ने उस समय बात किया था, लेकिन आज भी उनको किसी प्रकार का कोई भी भुगतान इनके द्वारा नहीं किया गया। दूसरी चीज, उस समय हमने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया था, तो अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा केवल दोष जो है हमारे जो संविदा कर्मचारी निरीह हैं उनके ऊपर मत्थे मढ़ दिया गया कि इनके द्वारा गलत शटडाउन दिया गया और इसके चलते इनकी मृत्यु हुई है। तो तब इस पे संगठन ने जब विरोध किया कि इसमें अवर अभियंता के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, वो दोषी क्यों नहीं है, तब इनको समझ में आया कि नहीं, हमारा जो जेई है वो दोषी है। तब ये बैकफुट में हुए और उसके बाद 5 लोगों को हटाया था, जिसमें 4 लोग को वापस संगठन के उस पर रखवा दिया गया आक्रोश पर। लेकिन आज भी एक संजय यादव हैं जिनको 6 महीने से विगत 5 महीने से 6 महीने हो गए टहलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है और संगठन को भी केवल गुमराह करने की साजिश की जा रही है। गुमराह करके आज हमारे संगठन के हमारे साथी को नहीं रखा जा रहा है। संगठन ये मांग करता है कि तत्काल 5 लाख का जो भुगतान है उनके परिवार को, आश्रित को, और जो EPF की पेंशन है उसको चालू कराया जाए और हमारे साथी संजय यादव को तत्काल वहाँ पे पावर हाउस पे रखा जाए। मेरा नाम सूरज कुमार पटेल है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र पटेल है। आइए, आप लोग कहाँ आए हुए हैं? आज हम लोग बरईपुर ऑफिस में आए हैं।
जो कि हमारे पिताजी का बिजली से एक्सपायर हो गए थे करीब 5 महीने पहले। तो विभाग द्वारा हमारे पिताजी को जो भी आश्वासन दिया गया था कि भाई 5 लाख रुपए मिलेगा, मम्मी को पेंशन मिलेगा, छोटे भाई हैं, बहन हैं, उन लोगों को पढ़ने के लिए भी पैसा मिलने वाला था, जो कि आज 6 महीने बीत गया, आज कोई भी अभी तक भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया विभाग द्वारा। इस बारे में आपने किसी अधिकारी से बात की है या इस बारे में हमने एक्शन साहब से भी बात की थी, तो बोले थे कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपको भुगतान करा दिया जाएगा और आपकी मम्मी का पेंशन भी ईपीएफ के द्वारा मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग के पास रहने के लिए घर नहीं है। 5 महीने हम लोग बारिश में एक मड़ई लगाकर उसी में रहते थे, मेरा पूरा परिवार रहता था। जैसे तैसे हमने बिता लिया, हमने तो आगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया है विभाग द्वारा। चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो भी है उसे जल्द से जल्द किया जाए कि प्रार्थी 5 महीने से परेशान है, वो घर रहने के लिए घर नहीं है, उसे जल्द से जल्द पैसा दिया जाए।